हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, यानी हम लोग के पास में सेक थीटा का मान दिया गया है और उसके बाद बोल रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात जितना भी होता है उन सभी का मान निकालिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ हम लोग के पास में 1/2 का मान दिया गया है और इसके बाद जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात है उन सभी का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि हल करना है। ठीक है, उसके बाद जो दिया है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो हम लोग के पास में दिया क्या है, तो आप लोग कहिएगा गुरुजी हम लोग के पास में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर है 13 बटे कितना है तो 12 है। ठीक है, ये हम लोग के पास में दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम सेक थीटा का फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, तो h/b होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग के पास में h का मान है, b का मान भी है, क्या p का मान है नहीं। अब आप लोग के माइंड में ख्याल आता है सर p का मान क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है और आप लोग को पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 में से 1 का मान दिया गया है तो मीन्स निकालना कितना का है 5 का। कौन कौन होता है 6 अनुपात, तो पहला होता है साइन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है तो p/h। दूसरा होता है कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है तो b/h। तीसरा होता है टेन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है तो p/b। चौथा होता है कॉट थीटा, फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला होता है b/p। और उसके बाद फिर होता है कोसेक थीटा, फॉर्मूला क्या होता है h/p। यानी हम लोग को इसके अलावा इन सभी का मान निकालना है। ठीक है, अब यह देखिए हम लोग के पास में h का मान है। ठीक है, अगर हम पूछे कि इसमें दिया क्या गया है तो h का मान है कितना 13 और b का मान कितना है 12। क्या यहाँ p का मान दिया गया है नहीं, लेकिन जब हम लोग इन सभी का मान निकालेंगे तो देखो साइन का भी मान निकालने के लिए p चाहिए, कॉस का निकालने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन टेन का निकालने के लिए p चाहिए, कॉट का निकालने के लिए p चाहिए और कोसेक थीटा का भी मान निकालने के लिए p चाहिए। क्या बिना p का मान निकालने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि p का मान निकालेंगे। ठीक है, तो p का मान कैसे निकालेंगे, तो एक पाइथागोरस फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है तो p² बराबर होता है h² - b² होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग के पास में p का भी मान है कितना है तो गुरुजी 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और b का मान कितना है तो 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा तो गुरुजी 169 होगा और 12 का स्क्वायर है तो 144 होगा। ठीक है, अब देखिए जब 169 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। यानी हम लोग के पास में जो p का मान आ गया कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास में यहाँ h का भी मान है ना रे, h का भी मान है, b का भी मान है और p का भी मान है। ठीक है, तो क्या अब हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो p/h, तो p का मान कितना होता है, p का मान कितना है तो 5 और h का मान है तो 13। ठीक है, तो साइन का आंसर ये आ गया। ठीक है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b का मान कितना है 12 और h का मान 13। ठीक है, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है तो p/b और p का मान कितना निकाले हैं तो 5 और b का मान कितना है तो 12, ये हो गया तीसरा आंसर। चौथा देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आता है तो b/p, तो b का मान कितना है तो 12 और p का मान है तो 5 आ गया 12/5। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है तो h/p, तो h का मान कितना है तो 13 और p का मान कितना है तो 5, यानी 13/5 ये आ गया आंसर। ठीक है, चौथा आंसर ये, पाँचवा आंसर ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।